Hello everyone, myself Pooja Dalal, टेक्निकल एक्सपर्ट इन NIGMT फाउंडेशन। आज हम लेडार में एक ऐसे फीचर पे फोकस करने वाले हैं जिसके रिगार्डिंग हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं। इंडस्ट्रीज में उन पे फोकस ज़्यादा रखा जाता है, जो कि है पावर लाइन और टावर क्लासिफिकेशन। कि लेडार डेटा की हेल्प से कैसे हम उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्यों उन पे इतना मेजर फोकस रखा जाता है और इतने प्रोजेक्ट्स इन पे क्यों रहते हैं। तो अगर हम पावर लाइन और टावर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लेडार के बारे में जानते हैं कि लेडार होता क्या है। तो लेडार बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम लेज़र पल्सेस का यूज़ करके और अर्थ सरफेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू अस इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट क्लाउड डेटा। तो जो लेज़र पल्सेस हमारा सेंसर अर्थ सरफेस की तरफ एमिट करता है, उन लेज़र पल्सेस जब वो अर्थ सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेंगी, अर्थ सरफेस पे जो भी फीचर्स हैं उनके कांटेक्ट में जैसे ही आती हैं तो वो फीचर्स उन पल्सेस को रिटर्न कर देती हैं। वो पल्सेस रिटर्न होने के बाद वापस हमारे सेंसर तक आ जाती है। सेंसर उन्हें रिसीव करता है और उन्हीं की हेल्प से जो हमारा पॉइंट क्लाउड डेटा है वो जनरेट किया जाता है, फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस। बेसिकली हम रेंज फाइंड आउट करेंगे हमारे सेंसर और जो भी अलग अलग फीचर्स हैं उनके बीच। सो लेडार विच इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जो लाइट मीन्स जो हमारे लेजर पल्सेस हैं उनको डिटेक्ट करके हम हमारे सेंसर या जो इंस्ट्रूमेंट था जो लेजर पल्सेस सेंड कर रहा है वो वहाँ से, और जो भी फीचर्स हैं अर्थ सरफेस पे उनके बीच की रेंज या सिंपली डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके से इसमें अर्थ सरफेस की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की जाती है, जिसमें कि सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही नहीं, साथ साथ हम अपने एरिया की जो भी फीचर्स हैं उनकी एलिवेशन भी चेक कर सकते हैं। मीन्स 3D डेटा हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ये तो है जनरल कंसेप्ट कि लेडार होता क्या है। यहाँ से हमने बात की कि इसमें हमें पॉइंट क्लाउड डेटा प्रोवाइड किया जाता है। पॉइंट क्लाउड डेटा इज अ टेक्निकल नेम फॉर इट्स डेटा, अदरवाइज सिंपली वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कि ये पॉइंट डेटा हमें प्रोवाइड करता है। पॉइंट्स की फॉर्म में इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है और उन पॉइंट्स को हम फर्दर इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग फीचर्स उसमें चेक करते हैं, क्लासीफाई करते हैं यूजिंग द सॉफ्टवेयर्स। अब अगर हम नॉर्मली पहले बात करें कि हमारा फोकस कहाँ है या आज हम बेसिकली किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट इज रिगार्डिंग द पावर लाइन्स एंड टावर क्लासिफिकेशन यूजिंग द लेडार डेटा। तो लेडार डेटा की हेल्प से पावर लाइन और टावर पे क्या फोकस है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेडार टेक्नोलॉजी जो है वो हमें 3D पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं विच आर वेरी एक्यूरेट एंड वेरी प्रिसाइज, जो कि बिल्कुल फाइन मीन्स बहुत स्मॉलर इंफॉर्मेशन भी या बहुत माइन्यूट डिटेल्स तक भी हमें प्रोवाइड कर सकती है हमारी अलग अलग फीचर्स की जो भी अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट हैं, जिसकी हेल्प से हमारे जो पावर लाइन्स या जो टावर्स हैं उनको हम इजिली डिटेक्ट भी कर सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट वी कैन इजिली क्लासीफाई देम। तो इस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस है। और ये जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, एक्यूरेसी जो हमारे इस डेटा में होगी उसी की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन फर्दर अलग अलग तरीके से मल्टीपल फील्ड्स में यूज़ की जा सकती है। तो ये तो है नॉर्मल कि पावर लाइन में किस तरीके से हम लेडार का यूज़ कर सकते हैं या पावर लाइन और टावर जो है वो लेडार टेक्नोलॉजी से किस तरीके से रिलेटेड है। बिकॉज अलग अलग एरियाज में जैसे भी पावर लाइन ड्रॉ की जाती है, देखिए प्लानिंग से लेके और जब वो क्रिएट कर दी गई है या हमने वहाँ पे जो प्लानिंग कर दी है उसके बाद हम उसे एनालाइज भी कर सकते हैं कि उस एरिया में दूसरी कौन कौन सी फीचर्स हैं, कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बिकॉज देखिए नॉर्मली जो पावर लाइन्स या टावर्स कहीं पे देखे जाते हैं तो बहुत बार जो नेचुरल वेजिटेशन है वो उनके आसपास ग्रो कर जाती है। टावर्स के आसपास हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, एक तरीके से मिक्सअप कंसेप्ट आ जाता है हमारे टावर्स के साथ। लेकिन लेडार डेटा जो है वो इतनी एक्यूरेट और इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है और सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उन्हें बिल्कुल क्लियरली अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो वेजिटेशन से रिलेटेड हैं और कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हमारे टावर के हैं। तो बहुत एक्यूरेसी के साथ और ईजिली हम ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द लेडार टेक्नोलॉजी। अब अगर हम डायरेक्ट इसके प्रैक्टिकल वर्क की बात करें तो हम वो स्टार्ट करते हैं। देखिए पावर लाइन और जो टावर वाला पार्ट है ये हमारे लेडार
टेक्नोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि लेडार एक तरीके से इंडस्ट्री बेस्ड टेक्नोलॉजी है। मल्टीपल इंडस्ट्रीज लेडार के डाटा का यूज़ करती हैं या उन पे काम करती हैं, और पावर लाइन और टावर उनका सबसे मेजर फोकस है। अगर आप कभी भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, जो भी अलग अलग उनको फीचर्स तो हम मल्टीपल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे भी फीचर्स हमारे अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पावर लाइन और टावर के ही रहते हैं, जिनमें जो हमारा फोकस है या जो क्लाइंट है वो हमसे सिर्फ पावर लाइन और टावर्स को ही डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहता है। बाकी फीचर्स से उसका कोई मतलब नहीं है या कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। उन्हें सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट इज़ रिगार्डिंग द पावर लाइन एंड टावर। तो इसीलिए ये मेजर फोकस है, जिसलिए हमें अच्छे से इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट, अगर हम इस तरीके से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ पावर लाइन्स हैं और टावर्स हैं, और फिर कैसे उन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली द पावर लाइन आर कनेक्टेड विद द टावर्स। तो कहाँ तक के पॉइंट्स हम पावर लाइन में क्लासीफाई करें, कौन से पॉइंट हम टावर में क्लासीफाई करें, ये जो टेक्निक है ये हमें अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारी जितनी एक्यूरेसी होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ही ज़्यादा स्कोप बनता है हमारे लिए लेडार टेक्नोलॉजी में। बिकॉज ऑलरेडी जैसे मैंने अब इन्फॉर्म किया कि इसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स ज़्यादा देखे जाते हैं। मेजर फोकस रहता है हमारी लेडार टेक्नोलॉजी का पावर लाइन के कंसेप्ट में। अब हमारे पास पावर लाइन से रिलेटेड सेपरेट डाटा है, इसी के पावर लाइन का डाटा है मेरे पास। इस पे हम काम करेंगे, इस डाटा के बारे में जानते हैं आज के कंटेंट में। देखिए, ये जो लेज फाइल आप देख रहे हैं, कुछ नंबर्स और साथ में .laz। लेज फाइल जो होती है, दिस इज द फॉर्मेट फॉर द पॉइंट क्लाउड डाटा। जो पॉइंट डाटा कलेक्ट किया गया है वो आपका .las या .laz इन फॉर्मेट्स में ही कलेक्ट किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारा हमारा पॉइंट डाटा आप देख सकते हैं कि कितनी सारी लेस फाइल हमें इस एक प्रोजेक्ट में प्रोवाइड की गई है, बिकॉज इन्होंने काफ़ी लंबे एरिया को कवर किया है। बिकॉज पावर लाइन ऑब्वियसली इट इज़ अ लीनियर फीचर, तो मल्टीपल लेस फाइल हमें उसके लिए कलेक्ट करनी होती है। इसके साथ साथ सेम प्रोजेक्ट में हमें एक डिवीजन दी गई है, ये इसका नाम देख सकते हैं। देखिए, ये जो डाटा है दिस इज रिलेटेड टू द अनदर कंट्रीज। फॉरेन का डाटा है, ये इंडिया का नहीं है। तो इस तरीके के नाम आप इनमें नोटिस कर रहे होंगे। डिवीजन फाइल से मतलब क्या, दिस इज द मदर फॉर्मेट फॉर माइक्रो स्टेशन सॉफ्टवेयर। डिवीजन स्टैंड्स फॉर डिजाइन फाइल, and the LAZ, the format which we have seen in the previous portions, LAZ like this format means the laser data, उसी को शॉर्ट फॉर्म करके .las या कई बार .laz से मेंशन किया जाता है। तो डिज़ाइन फाइल हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं तो उनके लिए डिज़ाइन फाइल आपको अलग से दी जाती है। हालांकि हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब डाटा हमारे पास ऑलरेडी आता है, क्लाइंट हमें डाटा देता है, तो डिज़ाइन फाइल भी हमें साथ में देगा। अब इतनी सारी लेस फाइल हैं, नाम भी आप उनके देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनके नाम में आपको नहीं दिखेंगे। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी लेज़र डाटा पे हमने काम कर लिया है, कौन सा डाटा नहीं है। मतलब इस तरीके से अनकंफर्टेबल होंगे हम डाटा को क्लासीफाई करने में। तो इसके लिए या इसे कंफर्टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक नेक्स्ट फाइल जो हमें प्रोवाइड की गई है दैट इज .prj। ये इसकी प्रोजेक्ट फाइल है। प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे प्रोवाइड की गई है ताकि हम इजीली डाटा को ओपन कर सके। कैसा यूज़ है इनका अभी हम इसे सॉफ्टवेयर में देखेंगे। एंड द लास्ट डाटा विच इज़ प्रोवाइडेड हियर दैट इज .ptc। ये हमारी पॉइंट क्लासेस हैं कि हम अपने पॉइंट्स को किन किन क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ऑलरेडी दी गई हैं। हालांकि लेडार टेक्नोलॉजी में या माइक्रो स्टेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये सारा कुछ हम ऑटोमेटिकली या अपने आप से क्रिएट भी कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ लेस फाइल होनी चाहिए, दिस इज़ द कंपलसरी पोर्शन। डिज़ाइन फाइल भी हम बना सकते हैं, पीटीसी फाइल भी हम बना सकते हैं। लेकिन जब क्लाइंट हमें कोई भी प्रोजेक्ट सेंड करता है तो वो सारी फाइल्स हमें प्रोवाइड करता है, लेस फाइल के साथ साथ डिजाइन फाइल भी, पीटीसी फाइल भी। प्रोजेक्ट फाइल का रिक्वायरमेंट कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में ही होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोजेक्ट्स में ही देखा जाता है, खासतौर से पावर लाइन के डाटा में। बिकॉज जब लेस फाइल
बहुत कम होती हैं, मैक्सिमम 1 2 3 सिर्फ इतनी लेस फाइल ही देखी जाती है, तो पीआरजे फाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जब लेस फाइल हमारे पास मल्टीपल हो, इसलिए अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग 52 लेस फाइल इसमें गिवन है इस प्रोजेक्ट में। तो इन पे काम करने के लिए जो भी पर्सन है जिसने ये प्रोजेक्ट लिया है, जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कौन सी लेस फाइल को कवर कर लिया गया है, कौन सी लेस फाइल पे अभी काम नहीं किया गया है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए पीआरजे फाइल भी हमें प्रोवाइड की जाती है। तो अभी हम इस डीजेन फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास कैसी इंफॉर्मेशन है। Let it open, then we'll see. ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का डाटा इसमें प्रोवाइड किया गया है। जो भी ये पावर लाइन है इस एरिया में, जिस भी लोकेशन से होती हुई पावर लाइन जा रही है, उसे प्रॉपर डिजिटाइज भी किया गया है और उसका एक बफर भी बनाया गया है। आप नोटिस कर सकते हैं, ये जो पिंक कलर की लाइन हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी इस पावर लाइन से ही कवर कर रही है, या जहां से पावर लाइन जा रही है वहीं से ये लाइन डिजिटाइज की गई है। वहां का मतलब एक ओवरऑल जब इन्होंने डाटा क्रिएट किया है तो पहले उन्होंने एक ऑर्थो फोटो लिया होगा उस डाटा का, और उस फोटो से ये डिजिटाइज करके ये डीजीएन फाइल क्रिएट की गई है, और फिर इस लाइन का बफर लगाया गया है ताकि जो भी पर्सन इस पे काम करे वो सिर्फ इतना ना सोचे कि सिर्फ एक लाइन ही है, यहाँ से यहाँ तक पावर लाइन किसी भी पोर्शन में हो सकती है। और जो बॉक्सेस हम देख रहे हैं ये हमारी लेस फाइल्स है। आप इनको जूम करके देखेंगे तो आप इनमें नाम भी देख सकते हैं। जो नाम जैसे मैंने आपको जहाँ पे डाटा मैंने सेव किया है वहां पे दिखाया था, वैसे ही नाम आप कुछ यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन अगेन इस तरीके से भी हमें कंफर्टेबल फील नहीं होगा, ना ही हम इजीली इस पे काम कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है, और कुछ पार्ट हमारे पावर लाइन का यहाँ तक आ रहा है। इसी के साथ साथ इस लाइन पे जो आप ये लगभग ब्राउन कलर से जो नंबर देख रहे हैं, ये हमारे टावर्स के नंबर हैं। जहां जहां आप टावर देखेंगे इस पर्टिकुलर डाटा में, वहां पे आप ये नंबर भी देख रहे होंगे, ताकि बाद में जब हम उसे एनालाइज कर रहे हो, जब क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि हमारे डाटा में कितने टावर्स थे, कहाँ कहाँ वो लोकेटेड है। मतलब उसके लिए स्पेशली हमें अपना पॉइंट डाटा ना ओपन करना पड़े। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए डिजिटाइजेशन के टाइम में ही इन्हें ये नंबर वगैरह प्रोवाइड किए गए, जो कि जब हम इस पे काम कर रहे होंगे तो हमारे लिए भी यूजफुल होंगे। कई बार होता है कि हम आइडेंटिफाई ना कर पाए, ये हमारे लिए, जैसे अब देखिए छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, अब इसे तो हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो टावर होगा उसे हम इग्नोर कर दें या हमारा ध्यान उधर ना जाए। तो इसीलिए ये नंबर्स वगैरह साथ में मेंशन किए गए हैं इस डिवीजन में, ताकि हमें याद रहेगा और इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ टावर्स इस डाटा में अवेलेबल है। अब जब हम डाटा ओपन करते हैं, अब जो प्रॉब्लम हमने देखी कि हम कौन सी लेस फाइल खोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टेरा सॉलिड फाइल्स होती हैं जो कि 3D डाटा पे काम करने में हमारी हेल्प करती है। एक होती है टेरा मॉडल जो 3D मॉडल्स जनरेट करने में हेल्प करती है। फिर एक है टेरा फोटो, जिसमें अगर हमारे पास ऑर्थो फोटो दिया गया हो किसी भी प्रोजेक्ट में तो उसे अटैच करने के लिए या उसमें कुछ भी एडिटिंग करने के लिए हम टेरा फोटो यूज करते हैं। और एक है हमारे पास टेरा स्कैन। टेरा स्कैन जो है ये हमें डाटा ओपन करने में और डाटा पे काम करने में हेल्प करती है। जो ये विंडो है इसकी, दिस इज कॉल्ड द मेन विंडो। दिस इज द मेन विंडो रिगार्डिंग टेरा फोटो, दिस इज द मेन विंडो रिगार्डिंग टेरा स्कैन। टेरा मॉडल की मेन विंडो नहीं होती, इसमें सिर्फ टूल्स ही होते हैं, बिकॉज इसे सिर्फ 3D मॉडल्स जनरेट करने हैं। तो पॉइंट्स ओपन करने के लिए, उनमें कोई भी चेंज करने के लिए हम जो टेरा स्कैन की मेन विंडो है उसे यूज करते हैं। और ये जो टूल्स आप देख रहे हैं दीज आर रिलेटेड टू द टेरा फोटो। ये टेरा फोटो के मेन टूल्स हैं। हालांकि रिसेंटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के कंटेंट के लिए, इसमें टेरा फोटो की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास इंस्टॉल्ड होने चाहिए। माइक्रो स्टेशन के साथ साथ अगर हमारे पास टेरा सॉलिड फाइल्स इंस्टॉल्ड नहीं है तो हम 3D डाटा पे काम नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इस तरीके की डीजीएन ओपन कर पाएंगे।
सिर्फ 2 डायमेंशनल डेटा पे तो काम नॉर्मली भी किया जाता है, लेकिन 3 डायमेंशनल डेटा पे काम करने के लिए हमारे पास टेरासोलिड फाइल्स भी होनी चाहिए। और जो आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज द मेन टूल बॉक्स ऑफ टेरास्कैन। अभी यहाँ पे ऐड कैसे किए गए, नॉर्मली तो हम अगर कोई डिजीजन ओपन करेंगे और ये हमने ऐड अगर नहीं कर रखे हैं तो ये ऑटोमेटिकली नहीं खुलेंगे। अभी तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने डिजीजन ओपन की, ऑटोमेटिकली ये टेरासोलिड फाइल्स यहाँ पे एडिट थी। बाय चांस अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन ना हो, या फिर किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल ये हम इसे कट कर दें, बाय मिस्टेक कट हो गया हो, तो मैंने ऐड कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पे जो हमारी माइक्रोस्टेशन सॉफ्टवेयर है उसमें आप यूटिलिटीज में जाएंगे। यूटिलिटीज में ऑप्शन होता है एमडीएल एप्लीकेशंस, इसे हमें ओपन करना है। जो भी एप्लीकेशंस यहाँ हमारे पास माइक्रोस्टेशन में हो सकती है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल एप्लीकेशंस में दिखाई जाती है। तो इन्हीं में आपको ये टेरासोलिड फाइल्स भी मिलेंगी। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, देखिए टी मॉडल स्टैंड्स फॉर टेरा मॉडल, जस्ट आपको सेलेक्ट करना है और लोड कर लेना है। लोड पे क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगी। हालांकि अभी आप देख सकते हैं तो जैसे ही हम लोड पे क्लिक करेंगे, ऊपर एक ऑप्शन है लोडेड एप्लीकेशंस, कौन कौन सी एप्लीकेशन ऑलरेडी लोडेड है। तो टेरा मॉडल हम यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज हमने उसे ऑलरेडी लोड किया है। अनलोड पे क्लिक करें तो बाहर से हट जाएगी। दिस इज द जस्ट अपोजिट पार्ट। ऐसे ही आप टेरा फोटो भी इसमें नोटिस कर सकते हैं, और भी स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टेरा स्कैन भी मिलेगा। तो यहाँ से हम इन्हें ओपन करते हैं। हाउएवर रिसेंटली इन माई सॉफ्टवेयर दीज आर ऑलरेडी एडेड, सो आई नीड नॉट लोड देम। अभी मुझे लोड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैविंग। तो इस विंडो को भी हम क्लोज करते हैं बिकॉज इसका रिसेंटली हमारे लिए कोई यूज नहीं है। अभी हम आते हैं हमारे डेटा पे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी पीटीसी फाइल थी। हमने हमारे डेटा में एक पीटीसी फाइल देखी, उसका यूज क्या था, क्योंकि वो पॉइंट क्लासेस है। किन किन क्लासेस, मतलब कौन कौन सी क्लासेस हमें गिवन है। काम तो हमारा मेनली पावर लाइन और टावर पे ही है, लेकिन हो सकता है उसके अलावा भी कुछ क्लासेस इसमें गिवन हो, क्योंकि डेटा जो इनपुट डेटा हमें दिया गया है, कोई ना कोई क्लास तो उससे रिलेटेड भी होगी। तो इसीलिए पहले तो आप अपनी पीटीसी अटैच कर लीजिए अपने डीजीएन फाइल से, बिकॉज देखिए डीजीएन फाइल में वो पीटीसी ऑलरेडी अटैच्ड नहीं होती, माइक्रो स्टेशन में अटैच्ड होती है। लास्ट टाइम मैंने कोई भी डीजीएन अगर ओपन की होगी, उसके लिए मैंने जो पीटीसी अटैच की होगी, अभी भी वही पीटीसी मिलेगी मुझे यहाँ पे। इसीलिए डायरेक्ट मुझे अपना वर्क स्टार्ट नहीं करना है, इन पॉइंट्स पे हमें फोकस रखना होता है, बिकॉज इनकी वजह से हमें अपना डाटा अलग दिख सकता है, या हम मिस्टेक कर सकते हैं, या फिर हम जो काम करेंगे वो किसी यूज का नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम जिस तरीके से अपनी डीजीएन ओपन करते ही सबसे पहले हम अपनी पीटीसी अटैच कर लेते हैं। पीटीसी अटैच करेंगे हम टेरास्कैन की जो मेन टूल्स हैं, उनमें जो हमारे स्टार्टिंग के ही टूल्स हैं, उनमें हमें एक ऑप्शन मिलेगा विच इज पॉइंट क्लासेस। यहाँ आप फाइल में जाइए, देखिए ये एक अलग पीटीसी अटैच्ड है, जो लास्ट टाइम जिस भी डाटा के लिए यूज की गई होगी ये वो है। क्योंकि मैंने इसे चेंज नहीं किया तो अब तक ये वही अवेलेबल है। बेशक मैंने डीजीएन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की ही ओपन की है, लेकिन पीटीसी ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट की नहीं खुलेगी, वो हमें ओपन करनी पड़ेगी। इसीलिए फाइल में जाएंगे एंड विल क्लिक ऑन ओपन। यहां ओपन करेंगे। इसी के साथ साथ हम इसे बताएंगे कि कहाँ है हमारी पीटीसी। तो जो भी फोल्डर में जहां भी आपने उसे रखा है वो फोल्डर ओपन कीजिए। 1 मिनट, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो यहाँ से हम अपनी पीटीसी ओपन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा डेटा है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे पॉइंट क्लासेस फाइल एज ए टाइप प्रोवाइड की गई है, तो बाकी डेटा इस फोल्डर में जो भी है सारा नहीं दिखाएगा, सिर्फ जो इसकी पीटीसी है सिर्फ वही रिप्रेजेंट की जाएगी। सिलेक्ट कीजिए, ओपन। अब इसमें जो भी पीटीसी या जो भी क्लासेस प्रोवाइडेड है वो इसमें यहाँ पे ऐड हो गई होगी। क्लोज करने से पहले फाइल में जाके आप इसे सेव भी कर दीजिए, ताकि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इस डेटा पे काम करना स्टार्ट किया, उस टाइम के बाद या 2 आवर्स 3 आवर्स कंप्लीट करने के बाद हमारा डेटा तो काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं बहुत सारी लेस फाइल इसमें गिवन है। तो एक ही बार में हम सारा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं,
तो ये सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही नहीं, किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी सेम इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है इन कमिंग टाइम पीरियड से आप फिर से यूज करना चाह रहे हो, तो बार बार आपको पीटीसी ओपन ना करनी पड़े, इसलिए हमने इसे सेव कर दिया है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब ये डिजाइन ओपन करेंगे तो ये सेम पीटीसी हमें यहाँ पे विजिबल होगी। तो ये मेरा डेटा है, सॉरी ये मेरी पीटीसी है यहाँ पे। अब मैं इसे क्लोज कर सकती हूँ। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की पीटीसी मैंने यहाँ पे ओपन कर दी है। अब हम इसकी लेस फाइल्स ओपन करेंगे। वन बाय वन हम किसी भी एक डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इन्हें ओपन करने से पहले हमें इसकी प्रोजेक्ट फाइल भी इससे अटैच करनी पड़ेगी, जिसके लिए देखिए, एक तो हम रीड पॉइंट से डेटा ओपन करते हैं। अगर हमारे पास कुछ इंडिविजुअल फाइल्स ही होती है तो हम रीड पॉइंट्स का यूज करके और उन्हें ओपन कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज हमने मल्टीपल लेस फाइल देखी थी तो इसलिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओपन ब्लॉक, वो यूज करते हैं ताकि हमें जो भी ब्लॉक ओपन करना हो हम उस पर क्लिक करें और वो ओपन हो जाए। हालांकि फिलहाल मेरे डिजाइन के साथ वो प्रोजेक्ट फाइल ऑटोमेटिकली अटैच्ड है, पहले मैंने अटैच की थी तो वो अभी भी अटैच्ड है इस डिजाइन में। लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहें कि ये अटैच होगी कहाँ से, तो वो हम देख सकते हैं। ये जो हमारे टेरा स्कैन के ही मेन टूल्स हैं, इसमें देखिए जो जिसमें हमारे लेजर टूल्स रहते हैं, जहाँ से हम वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शंस वगैरह अप्लाई करते हैं। सॉरी, नॉट हियर, सेम जहां से हमने पीटीसी ओपन की थी उन्हीं टूल्स में ये हमारा पीटीसी का ऑप्शन था, डिफाइन क्लासेस। इसी के जस्ट बाद ये हमारा ऑप्शन है डिफाइन प्रोजेक्ट। तो जिस भी डेटा के साथ हमें पीआरजे फाइल दी गई हो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज करते हैं। जब हमारे पास पीआरजे फाइल अवेलेबल नहीं है तो फिर हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। क्लिक कीजिए इस पे, ये हमसे पूछेगा। जब तक ये अटैच नहीं होगा यहाँ पे आपको सब कुछ ब्लैंक देखने को मिलेगा। फाइल में जाके आपको इसका प्रोजेक्ट ओपन कर देना है। ओपन करके और जहां भी है इसकी पीआरजे फाइल सेम वैसे ही बताइए कौन से फोल्डर में और कौन सी पीआरजे फाइल है। मैंने ऑलरेडी दिखाया कि ये ऑटोमेटिकली अटैच्ड है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि लेस फाइल्स तो यहाँ पे सारी आ गई होंगी। पॉइंट्स में कई बार 0 0 दिखाता है। अगर पॉइंट्स 0 0 दिखाए जा रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके लिए आप अगेन फाइल पे जाएंगे और फिर आप इस प्रोजेक्ट को सेव भी कर दीजिए, ताकि जब भी ये डिजाइन खोली जाए इसके साथ में ये पीआरजे फाइल ऑटोमेटिकली अटैच्ड हो। जैसे ही आप सेव करेंगे ये पॉइंट्स की वैल्यू कि किस लेस फाइल में कितने पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि एक ही ब्लॉक में या एक ही लेस फाइल में हमारे पास मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट है कि हम पीआरजे फाइल यूज कैसे करते हैं। अब इसका यूज क्या है या कैसे हम अपने इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, ये हो गए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कि क्या क्या टूल्स ऐसे हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम यहाँ पे यूज करेंगे, पीटीसी फाइल है क्या और कैसे हम उसे ओपन करते हैं। ऐसे ही पीआरजे फाइल, क्योंकि जो मैंने आपको डेटा दिखाया था उसमें हमने मल्टीपल फाइल्स देखी थी, तो किसको हम यहाँ पे कैसे यूज करें, मतलब उसका रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों प्रोवाइड की गई है, वो चीजें हमने इसमें डिस्कस की। जब यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया हो तो इन विंडोज को हमें क्लोज कर देना है। अभी हमें इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम अपना डेटा ओपन कर सकते हैं। अभी आपको रीड पॉइंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी आप ओपन ब्लॉक कीजिए। जब पीआरजे फाइल अटैच की गई होती है तो हम डायरेक्ट ओपन ब्लॉक यूज करते हैं, लेकिन अगर पीआरजे फाइल नहीं है आपके उस डेटा के लिए तो फिर आपको रीड पॉइंट से ही उसे ओपन करना होगा। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए डेटा प्रोसेसिंग से पहले ही, बिकॉज प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, क्लासीफाई कैसे करेंगे, वो सारी चीजें तो बाद में आती है। जब तक ये बेसिक्स हमें नहीं पता होंगे तब तक नहीं कर पाएंगे हम इसे अच्छे से। इसीलिए ओपन ब्लॉक का यूज करेंगे और जिस भी ब्लॉक को आप ओपन करना चाहिए, जैसे हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहें, ये हमारा पहला ब्लॉक है, जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है, वेट करना है बिकॉज ये प्रोसेसिंग कर रहा है, मतलब ये डेटा ओपन कर रहा है इस लेस फाइल का।
ये देखिए, ये मेरी लेस फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। ये सारा मेरा पॉइंट डेटा है, नोटिस कर सकते हैं आप इसे। मल्टीपल अलग अलग कलर्स के पॉइंट्स आप इसमें देख रहे होंगे, मतलब ये सारे कलर्स अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करते हैं। अभी हम इसे स्टार्ट करने से पहले एक स्टेप में इसमें एक्स्ट्रा फॉलो करूंगी, बिकॉज ये डेटा ऑलरेडी क्लासिफाइड है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इसे, देखिए, वायर्स और टावर ऐसे नाम हमारे इस पीटीसी में दिए गए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। पावर लाइन एंड टावर, सॉरी, पावर लाइन एंड वायर, बोथ आर द सेम पार्ट। डिपेंड करता है कि हमारे पीटीसी में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, या जो वो हमारा डेटा है वो किस में हमें क्लासिफाई करना है, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंगली हम कंसिडर करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट हमें डेटा प्रोवाइड करता है उसी टाइम दी जाती है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। जैसे अगर मैं इस डेटा को वेजिटेशन में क्लासिफाई कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी क्लासिफाइड है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। सिमिलरली इसी के लिए टावर भी क्लासिफाइड होंगे, तो टावर्स अभी मैं यहाँ पे फ्रॉम क्लास मेरे टावर होंगे, और इनको भी मैं वेजिटेशन में ही डाल देती हूँ। अब मैंने अपने डेटा को अनक्लासिफाई किया है, ताकि हम डिस्कस कर सके कि क्लासिफाई करेंगे कैसे। अब हम अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे डेटा में नॉइस भी हो सकती। पहले तो दो व्यूज हम अलग अलग खोलेंगे। अभी आप देख सकते हैं व्यू 1 मेरी मैक्सिमाइज्ड है, तो मैं इन दोनों को साइड बाय साइड अटैच करती हूँ या एडजस्ट करते हैं। तो विंडो में जाके टाइल का जो ऑप्शन होता है वो हमें इसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने में हेल्प करेगा। ये देखिए, अब नॉइस, नॉइस क्या है? बेसिकली हमारे एरर पॉइंट्स होते हैं, या कह सकते हैं कुछ स्कैटर्ड पॉइंट्स होते हैं। जब लेजर पल्सेस सरफेस की तरफ सेंड की जा रही हैं, तो कुछ एटमॉस्फेयर में भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो लेजर पल्सेस को स्कैटर कर देते हैं, या उन पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करने के डायरेक्ट बाद ही हमारी वो लेजर पल्सेस वापस रिटर्न हो जाती है। तो इसीलिए वो नॉइस पॉइंट भी हमें अलग से निकाल देने चाहिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो और बाद में हमें ऐसा ना लगे कि हमारे डाटा में एरर जो हमने वो रिमूव ही ना किया हो। सबसे पहले हम व्यू में जाके डिस्प्ले मोड ओपन करेंगे। यहाँ भी हमें कुछ सेटिंग्स सेट करनी होती है। एक तो हमारी स्पीड जो कि नॉर्मल होनी चाहिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन है डेप्थ। हालांकि आइडिया के लिए हम यहाँ पे डीजीएन में ऑलरेडी हमारे पावर लाइन डिजिटाइज की गई है, लेकिन बाय चांस अगर कभी आप ऐसे डेटा पे काम कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप पावर लाइन टावर क्लासिफाई करने वाले हैं और डिजिटाइजेशन नहीं किया गया है उसका, तो ऐसे में जो ये यूज डेप्थ वाला ऑप्शन है ये आपकी हेल्प करेगा। जस्ट इसको आप टिक कर दीजिए, अप्लाई। आप देखेंगे ये आपको आइडेंटिफाई करने में या इंटरप्रेट करने में कि कहाँ पावर लाइन लोकेटेड है, उसमें हेल्प करता है। दूसरा, अभी हमने बात की कि हम नॉइस को क्लासिफाई करेंगे, तो नॉइस के पॉइंट्स भी हम अलग से निकालने वाले हैं। ये तो होगा कि व्यू 1 में हमें क्या सेटिंग्स करनी है। व्यू 2 में भी स्पीड हम नॉर्मल ही रखेंगे, यहाँ डेप्थ वगैरह का कोई रोल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमने डाटा को वर्टिकली देखते हैं। अब ताकि वो पॉइंट्स करेक्ट हों, उसके लिए आप चाहें तो नॉइस ऑफ कर सकते हैं। व्यू 2 में नॉइस के पॉइंट्स हम ऑफ कर देते हैं। तो कैसे देखेंगे हम नॉइस को, वो आप यहाँ देख सकते हैं। पहले तो स्टार्टिंग आपकी करेक्शन से ही होनी चाहिए। ड्रॉ वर्टिकल सेक्शन का टूल हम लेंगे, और जब हमें पता है कि नॉइस कैसे विजिबल होती है, नॉइस के पॉइंट्स या तो आपको आपके डाटा से बहुत ऊपर देखने को मिलेंगे, या आपके डाटा से बहुत नीचे देखने को मिलेंगे। ये देखिए, आपको पूरी लेस फाइल, जो आपका पूरा ब्लॉक है, उसका वर्टिकल सेक्शन एक साथ लेना है। अब देखेंगे आपका पूरा डाटा यहाँ पे, फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालिए कि ये वर्टिकल सेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कहाँ ओपन करेंगे। तो हम व्यू 2 में ओपन करने वाले हैं। ये देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स, ये स्कैटर्ड पॉइंट्स आप ऊपर देख रहे हैं, ये सारे ही हमें नॉइस में क्लासीफाई करने होते हैं। हालांकि अगेन दीज आर ऑल्सो क्लासीफाइड। कैसे क्लासीफाई करेंगे, कुछ पॉइंट्स ऊपर भी है, सो यूज द टूल ऑफ क्लासीफाई अबव लाइन।
and here you have to provide the information from class which is any visible point, because सारे ही डिफॉल्ट के हों ऐसा भी जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर भी दिखेंगे आपको। तो मल्टीपल क्लासेस के पॉइंट्स हैं जो हमें नॉइस में क्लासीफाई करने हैं, इसलिए एनी विजिबल पॉइंट एंड टू नॉइस। ठीक है, अब आप इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं लाइक दिस। जितना आपको क्लियरली विजिबल हो उतना आप इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ये देखिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, इजीली हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आपको नीचे भी देखने को मिलेंगे, बॉटम में भी। तो यहाँ हमें टूल यूज करना पड़ेगा क्लासीफाई बिलो लाइन। यहाँ भी हम सेम वही प्रोसीजर कर रहे हैं, फ्रॉम एनी विजिबल पॉइंट टू नॉइस। सेम यही स्टेप्स आप यहाँ भी फॉलो करेंगे। ये जो पॉइंट्स आप नीचे देख रहे हैं ये ऑलरेडी क्लासीफाइड है, व्हाइट कलर हमारे लिए जो है ये नॉइस का ही डेटा है। ये देखिए, ये ऑलरेडी क्लासीफाइड है। इस तरीके से आपको इन्हें क्लासीफाई करना है। बहुत इसके अंदर तक क्लासिफिकेशन नहीं होगा, जस्ट उससे बहुत ऊपर के जो पॉइंट्स हैं हमें वो रिमूव करने हैं, और बहुत नीचे के जो पॉइंट्स हैं ये सब हम नॉइस में क्लासीफाई करेंगे। जब ये सब हम कर चुके हैं, अब हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा मेन फोकस है या जो हमारा मेन टारगेट है, अब हम उस पे आते हैं। ये देखिए, डिजिटाइजेशन की हेल्प से भी हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो और थोड़ा सा भी जूम करके देखेंगे तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ आपको पावर लाइन देखने को मिलेगी। तो उसे क्लासीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, हम पहले वर्टिकल सेक्शन का टूल यहाँ पे यूज करेंगे। और क्योंकि एक लीनियर फीचर है, ये कोई भी हाइट वाली हम लीनियर फीचर अगर देखते हैं तो हमारा वर्टिकल सेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाना चाहिए, वो भी लीनियर होना चाहिए, और जितनी वाइड वो फीचर है उतना ही वाइड होना चाहिए। तो लेंथ हम इसकी ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन विड्थ बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, बिकॉज आसपास कोई दूसरी हाइट की फीचर भी हो सकती है। तो अपनी पावर लाइन को नोटिस करते हुए आप अपना वर्टिकल सेक्शन ड्रॉ कीजिए। देखिए, लेंथ मैंने इसकी काफी ज्यादा एक्सटेंड की है, लेकिन विड्थ में इसकी ज्यादा नहीं रखूंगी। जितनी वाइड मुझे पावर लाइन विजिबल है उतना ही वाइड रखेंगे। अब देखेंगे, यू कैन इजिली इंटरप्रेट। अब आप इसे क्लासीफाई कर दीजिए। यूज द टूल ऑफ क्लासीफाई अ पावर लाइन, नाउ क्लासीफाई देम फ्रॉम वेजिटेशन टू वायर्स। ये देखिए, ऐसे में मतलब काफी लंबा पोर्शन हमारा एक साथ ही क्लासीफाई हो जाएगा, इसलिए हमने इतना लेंदी और नैरो क्रॉस सेक्शन लिया था। आगे भी है कुछ वायर का पार्ट। और देखिए, टावर के बहुत क्लोज तक क्लासीफाई नहीं करेंगे, इसको हम बहुत ध्यान से देख के और तभी क्लासीफाई करने वाले हैं। जहां तक हमें क्लियर पता है कि हाँ ये पोर्शन वायर का ही है, उसको आप यहाँ पे क्लासीफाई कर दीजिए। इधर भी है तो हम ये भी क्लासीफाई करने वाले हैं। ये देखिए, ये पॉइंट्स भी मुझे क्लियरली पता है कि ये भी वायर है, और यहाँ भी हैं कुछ पॉइंट्स ऐसे ही। जिन भी पॉइंट्स में आपको डाउट लग रहा हो या जो आपको नहीं क्लियर हो कि वायर के हैं या टावर के, उनको आपको बीच से स्किप कर देना है। यहाँ देखिए, ये जो राइट वाला पार्ट था अब ये पूरा कवर नहीं हुआ, बिकॉज मेरे वर्टिकल सेक्शन में ये पूरा नहीं आया था। अब यहाँ पे मेरी पावर लाइन दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। हालांकि इससे आगे का हमने डाटा कलेक्ट नहीं किया है, लेकिन जितना भी पार्ट विजिबल है उतना हम ऑब्वियसली इसमें क्लासीफाई करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पोर्शन का वर्टिकल सेक्शन लेते हैं। ये दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम दो अलग अलग वर्टिकल सेक्शन लेंगे। लेंथ आप कितनी भी रखिए, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन विड्थ बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। नाउ अगेन यूज द सेम टूल एंड क्लासीफाई। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं पावर लाइन क्लासीफाई करने के लिए। ये तो हो गया हमारा अभी जिस डायरेक्शन में हमने वर्टिकल सेक्शन लिया था उधर का पार्ट। अब एक दूसरा पोर्शन भी है। पहले हमने सिर्फ वायर पे ही फोकस किया है। जो भी हमारी एक लेस फाइल है, इसमें सिर्फ जो वायर का पार्ट और जो क्लियरली विजिबल है हम सिर्फ वही क्लासीफाई कर रहे हैं। ये देखिए, अब देखिए टावर एक यहाँ भी है, बिकॉज
ऑब्वियसली लास्ट तक वायर तो होगी नहीं, कहीं ना कहीं तो वो टावर से भी कनेक्ट हो रही होगी। लेकिन जब आप यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो, जो डिजिटाइजेशन किया गया था, ये टावर जो हमारे बफर से भी बाहर है, तो हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अंडर अवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जितने एरिया को हमें कवर करना है उस एरिया के अंडर में वो नहीं है, इसलिए आप चाहें तो उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। हमारा जो मेन फोकस होना है दैट इज ऑन दिस पर्टिकुलर टावर। अब आप यहाँ जूम कीजिए अपने व्यू 1 को। अगर आप चाहें कि आपको कंफ्यूजन लग रही हो, तो जो नॉइस वाले पॉइंट्स थे आप व्यू 1 में उन्हें ऑफ कर सकते हैं। व्यू 1 में जाके नॉइस वाले पॉइंट्स कुछ ऑफ कर देंगे तो थोड़ा सा आपको बेटर विजिबल होगा। आप चाहें तो टेरेन के पॉइंट्स भी ऑफ कर सकते हैं ताकि हम क्लियरली देख पाए। अब यहाँ से आगे अब प्रोसीजर क्या होगा, जहां तक की वायर हमें क्लियर थी वो तो हमने कर दी है। अब आपको वन बाय वन सिंगल सिंगल वायर का क्रॉस सेक्शन लेना है और बहुत नैरो लेना है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर हमारी ये पावर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होती तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं आगे दो डायरेक्शन में हमारी वायर जा रही है, लेकिन दोनों ही अपोजिट या कह सकते हो दोनों सेपरेट डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ दिस वायर। तो इसलिए बहुत छोटा सा और नैरो वर्टिकल सेक्शन आप यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। जो पॉइंट्स आपने क्लासीफाई कर दिए थोड़ा सा वहां से स्टार्ट कीजिए और आप टावर तक पहुंचे, सिर्फ इतना पार्ट हम लेंगे इसमें, और बहुत वाइड नहीं। जितनी वाइड आपको वो वायर दिख रही है सिर्फ उतना ही वाइड। जैसे ही आप इसे जूम करेंगे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से पॉइंट हमारे टावर में जाने चाहिए और कौन से पॉइंट्स हमारे वायर के ही हैं। जितना पार्ट हमें पहले ही क्लियर हो जाएगा वायर का, उतना ही हमारे लिए बेटर है। अब देखिए इतना ही मुझे लग रहा है कि वायर का हो सकता है, आगे का होगा या नहीं वो मुझे क्लियर नहीं है, बिकॉज देखिए टावर का पोर्शन हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो ये पॉइंट्स टावर में जा सकते हैं। इसकी शेप अलग है। नॉर्मल टावर्स जो हम देखते हैं, एक माइंडसेट जो हमारा होता है एक टावर के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली इसकी शेप डिफरेंट है। अब मैं नेक्स्ट वायर जो भी है यहाँ पे, अब उसका वर्टिकल सेक्शन ले रही हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं कि ये वायर के ही होंगे, तो उनको मैं यहाँ पे क्लासीफाई कर दूंगी। ओके, देन थर्ड, अब आप उसका वर्टिकल सेक्शन लीजिए। ये देखिए क्लियरली आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ये वायर में ही जाएंगे। अब कुछ पॉइंट्स आप ऐसे भी देख रहे होंगे जो थोड़ी सी कर्व शेप दिखा रहे होंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स हैं, तो कर्व शेप कभी भी हमारे किसी भी टाइप के टावर में नहीं देखने को मिलती है। हमारी टावर की शेप किसी भी टाइप की हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, लेकिन उसमें कर्व्ड शेप आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। एक तरीके से ये हैंगिंग शेप है। कर्व तो तभी बनेगा ना, तो ये आपके वायर्स का ही पोर्शन होता है, हैंगिंग पार्ट जो हम देखते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स भी आपको वायर में ही क्लासीफाई करने चाहिए। ऐसे में कहीं और दिखेंगे तो हम वहां भी उन्हें वायर में ही डालेंगे। देखिए हमने अपनी साइड से इस पोर्शन की तीनों वायर कंप्लीट कर दी है। अब हम देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जो है, वन बाय वन आपको उन्हें भी ऐसे ही करना है, बिकॉज सभी का क्रॉस सेक्शन एक साथ लेने से हमें जितना आइडिया हुआ था वो डेटा हम ऑलरेडी क्लासीफाई कर चुके हैं। अब आपको वन बाय वन उन पे काम करना है, इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है या फिर एरर आने के चांसेस नहीं रहते हैं। जितने भी वायर्स हैं सभी के आप इसी तरीके से काफी नैरो वर्टिकल सेक्शन लेंगे। ये देखिए जो पॉइंट्स क्लियरली विजिबल हैं आप उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। जिनमें भी डाउट लग रहा हो उन्हें आप इग्नोर करके चलिएगा, बिकॉज जब हम टावर क्लासीफाई कर देंगे तो हमें थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। देखिए एक वायर हमारी इसमें आप देख रहे हैं ना लगभग 6 वायर्स होंगी, क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही थी। तो वन बाय वन आपको हर एक का वर्टिकल सेक्शन लेना है। आई होप कि ये तो सेम वही है जिसको अभी हमने कवर किया था, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए। या
ये 2-3 पॉइंट कुछ ऐसे आ रहे हैं जो हमारे वायर के और हमें समझ में आ रहे हैं, तो इन्हें आप क्लासिफाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी है कुछ पॉइंट्स। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे। सेम स्टेप्स हमें इसी तरीके से फॉलो करने हैं। सी देखिए, अभी तक हम टावर तक तो पहुंचे ही नहीं, अभी हमारा सारा वायर का ही काम चल रहा है। बिकॉज अगर आप अच्छे से एफर्ट वायर में ही डालेंगे, या कह सकते हो कि सारे पॉइंट्स अगर आप वायर के पहले ही क्लासिफाई कर लेंगे, तो आपको टावर क्लासिफाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप वायर में एफर्ट ना डाल के डायरेक्ट टावर क्लासिफाई कर देते हैं, तो बाद में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि अब हमें चेंज करने ही नहीं होंगे, चेंजेस हो सकता है कि अभी भी करने हो, लेकिन प्रॉपर टाइम आप पहले ही वायर्स को ऐसा प्रोवाइड कीजिए ताकि बाद में चेंज कम करना पड़े, आप ऐसा कह सकते हैं, चेंज की रिक्वायरमेंट कम हो। ये भी हमारे वायर्स में ही क्लासीफाई होंगे। और दूसरा, यहाँ भी है कुछ पॉइंट्स, ये मुझे इस पोर्शन में तो क्लियरली विजिबल है। ये वाले जो पॉइंट है, ये भी मेरे वायर में ही जाएंगे। तो देखिए, ये वाले वो कर्व्ड पॉइंट्स हैं जो अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे। सी तो छोटा सा क्रॉस सेक्शन हम ऐसा लेंगे जो मैं सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को दिखा रहा हूँ। देखिए, अब ये विजिबल है, नाउ वी कैन क्लासिफाई देम। अब देखिए, हमने अपने अकॉर्डिंगली जितने पॉइंट्स हमें समझ में आए कि ये वायर के हैं, उतने क्लासिफाई कर दिए हैं। अब जब टावर क्लासिफाई कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम वर्टिकल सेक्शन कैसा लेंगे, वो आपको अपने उस टावर के अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। जो वायर की डायरेक्शन आ रही थी, उसके परपेंडिकुलर लीजिए आप एक वर्टिकल सेक्शन। जितना वाइड, जितना लेंथी आपका टावर है, उतनी लेंथ आपको उसके लिए रखनी है, और जितना वाइड है उतनी विड्थ आपको उसके लिए रखनी है। आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको वो टावर। अब आप इसे क्लासिफाई कर दीजिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अस वायर के जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब वायर जहां जहां कनेक्टेड है हमारे इस टावर से, वो सारे हमने क्लासिफाई कर दिए हैं। थोड़ा सा अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, तो देखिए बीच में 2-3 पॉइंट्स आपको अब यहाँ पे दिख रहे होंगे कि ये जो वायर हमने यहाँ पे क्लासिफाई किए, ये उसी के हैं। तो आप चाहें तो टावर क्लासिफाई करने से पहले इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, इनसे कंफ्यूजन नहीं होना कि ये बीच बीच में टावर के बीच में ऐसे पॉइंट क्यों आ गए, बिकॉज ये हमारे वायर हैं जो टावर से कनेक्टेड है। अब आप टावर को क्लासिफाई कर दीजिए। अगेन, जो इनपुट पॉइंट्स हमारे फ्रॉम क्लास तो वेजिटेशन ही रहेगी, लेकिन अभी टू क्लास हमारी टावर हो जाएगी, लाइक दिस। जो पोर्शन आपको क्लियरली विजिबल है, जैसे देखिए यहाँ तक का पार्ट तो जो मेरे टावर का है, वो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ये टावर ही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बॉटम के पास मेरा जो टावर है वो इस वेजिटेशन के साथ मिक्स्ड है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये कोई वेजिटेशन दिख रही है। अब इस कंसेप्ट को कैसे ओवरकम करेंगे? देखिए, लेडार टेक्नोलॉजी ही ऐसी हो सकती है जो इनको डिफ्रेंशिएट कर सकती है। बिकॉज किसी भी फोटो के थ्रू अगर आप इन्हें इस तरीके से अलग अलग क्लासिफाई कर रहे होंगे, या बाई चांस अगर हम रिमोट सेंसिंग की बात करें, सैटेलाइट इमेजरीज की बात कर रहे हो, उनमें अगर इस तरीके से हमें दो अलग अलग फीचर्स को आइडेंटिफाई करना हो जो इस तरीके से ओवरलैप्ड हो या मिक्स्ड हो, तो बाकी कोई टेक्नोलॉजी हमारी इस तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगी। लेकिन लेडार की हेल्प से हम इजिली ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ पे कट सेक्शन का यूज करेंगे। कट सेक्शन कैसे लेंगे वो भी ध्यान रखना है। जितना वाइड आपका टावर है, एक तरीके से सेंटर से लीजिए, और कितना एक्सटेंड करेंगे आप उसे अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ योर टावर ओनली। बहुत ज्यादा वाइड नहीं रखना है, बिकॉज बहुत ज्यादा वाइड लेंगे तो हो सकता है कुछ ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो विड्थ जितने आपके टावर की है सिर्फ उतनी ही रखनी है। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर होंगे जो हमें पता है कि हमारे टावर के ही है, तो उन्हें आप क्लासिफाई कर दीजिए। जिनमें कंफ्यूजन हो, देखिए हाउएवर हमें यहाँ पे विजिबल है, ये प्रॉपर जो सॉलिड पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं ये टावर के ही है, लेकिन अभी भी मिक्स्ड हो सकते हैं हमारी वेजिटेशन के साथ।
अब जब ऐसे दिख रहा है आपको कि अपने दो अलग अलग डायरेक्शन से कट सेक्शन ले लिया है, लेकिन फिर भी हमारा टावर बिल्कुल अलग से निकल के नहीं आया, तो अब आपको अपने टावर का हाफ हाफ कट सेक्शन लेना होगा। मतलब अभी हम हाफ पोर्शन कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंस तरीके से हमारी इस वेजिटेशन से कवर्ड है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हाईलाइट हुए होंगे जो टावर के हैं और अभी हमें विजिबल हैं। हालांकि पॉइंट्स नीचे भी हैं, लेकिन अभी हम उन्हें क्लियरली नहीं कह सकते कि वो वेजिटेशन के हैं या टावर के हैं। तो अगेन आप कट सेक्शन की ही हेल्प लेंगे। अभी आपको देखिए जितना नैरो कट सेक्शन लेंगे उतना वो क्लियरली आपके फीचर को आइडेंटिफाई करेगा। सिर्फ एक दो पॉइंट ही ऐसा है जो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए हैं। इस तरीके के स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जब आप टावर क्लासिफाई कर रहे हो। ये तो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ देखिए ये वाले पॉइंट्स अभी आपको क्लियरली टावर के दिख रहे होंगे। ये जो है इससे नीचे तो ये वेजिटेशन से मिक्स्ड हो रहा है, तो जितना ज्यादा कट सेक्शन लेंगे उतना ही इजिली आप इसे निकाल सकते हैं। बिकॉज वर्टिकल सेक्शन जितनी हेल्प कर सकता था वो सिर्फ स्टार्टिंग के स्टेप में ही उसने कर दी है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं बिल्कुल टावर की जो शेप जैसी देखी जा रही है ऊपर से नीचे तक, वैसी ही शेप आप यहाँ भी नोटिस कर रहे होंगे। तो भी काफी पॉइंट्स हैं ऐसे जो हमने आइडेंटिफाई किए कि ये टावर की ही है। ये भी, ये कैसे पता चल रहा है कि ये टावर के ही होंगे? ये देखिए इसके बीच बीच में आप देख रहे हैं ऐसे ही, मतलब ये जो स्लैंटिंग लाइन टाइप दिख रहे हैं, ऐसे ही लाइन आप यहाँ भी देख रहे होंगे। तो इन्हें भी आपको टावर में ही क्लासिफाई करना है। इतने पॉइंट्स तो मुझे क्लियर हैं, बाकी अभी क्लियर नहीं है, तो अगेन हमें कट सेक्शन ही यूज करना पड़ेगा। जो पॉइंट्स आपको क्लियर होते जाए उन्हें आप क्लासिफाई करते जाइए, और जहां कंफ्यूजन लग रही हो उसे आप कट सेक्शन की हेल्प से ही रिमूव कर सकते हैं। देखिए इधर का पार्ट तो हमने मोस्टली कवर कर दिया है। अब हम इस पोर्शन को लेके चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स, ऊपर वाली जो शेप है हमारे टावर की वही हमारी हेल्प करेगी क्लासिफिकेशन में। उसी से हमें आइडिया लगेगा कि टावर है या वेजिटेशन, बिकॉज बहुत ज्यादा मिक्स्ड है ये वेजिटेशन हमारे टावर के साथ। वो मैं व्यू 1 में भी विजिबल है। एक तो होती कोई इसके साइड में होती या इसके साथ में इस तरीके से लगी हुई होती, अटैच्ड रहती, तो ठीक था, लेकिन ये बिल्कुल इसके बॉटम के साथ मिक्स्ड है, इसलिए इतने टाइम हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन टाइम रिड्यूस करने के लिए ऐसा नहीं कि आप अपनी एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। अब देखिए शेप से मैंने बताया कि शेप से कैसे आइडिया लगेगा कौन से पॉइंट में टावर में क्लासीफाई कर रही हूँ, वो उसकी शेप ही बताएगी मुझे। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो ये भी आपके टावर में ही क्लासीफाई होंगे। जहां तक हमें क्लियर होगा उतना पार्ट हम इसमें क्लासीफाई कर देंगे। देखिए इस पोर्शन में तो हमने बॉटम तक क्लासीफाई किया है, ये पोर्शन अब बॉटम तक नहीं पहुंच पाए, तो थोड़ा सा इसी पोर्शन पे फोकस करेंगे। बिकॉज देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है वायर के पास में, वो तो हमने अपनी तरफ से पूरा क्लासीफाई कर दिया है। टावर में जो टाइम आपको प्रोवाइड करना होगा वो सिर्फ आपके बॉटम में ही रहता है। कई बार में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, इस तरीके से वेजिटेशन वगैरह अगर मिक्स्ड हो तो, और कई बार वो जल्दी भी कवर अप हो सकता है अगर कोई ऐसी फीचर में नहीं दिख रही हो तो। देखिए जितना हो सकता था कि टावर हम इतना ही इसमें क्लासीफाई करेंगे। अब हमने अपने अकॉर्डिंगली वायर टावर पूरा क्लासीफाई कर दिया है इस डेटा में, इस पर्टिकुलर लेस फाइल में। अब क्या है, इसे क्लोज करने से पहले और डायरेक्ट आगे वाली जो हमारी लेस फाइल है उस पर मूव करने से पहले आपको अपनी एक्यूरेसी चेक कर लेनी है। अब एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे, अब आप डिस्प्ले मोड ओपन करके और व्यू 1 में सभी पॉइंट्स ऑफ कर दीजिए, और आपको सिर्फ वायर और टावर ही ऑन रखने हैं, जिससे कि अब इनकी शेप क्लियर देख पाए। ये देखिए अब हम यहाँ पे और भी अच्छे से इन्हें इंटरप्रेट कर पाएंगे। ये जो कर्व्ड शेप है आई थी ना ये पहले,
हो सकता है पहले ये इतनी हाईलाइट नहीं हुई होंगी, लेकिन अब ये अच्छे से हाईलाइटेड है। तो इनका वर्टिकल सेक्शन लीजिए आप, कुछ इस टाइप से कि सिर्फ यही पॉइंट्स इंक्लूडेड हो। देखिए वर्टिकल सेक्शन, कट सेक्शन, जो भी हम यूज करते हैं, जितना वाइड उसे आप रख रहे होंगे उतने ही पॉइंट्स उसमें कवर अप होंगे। देखिए ये वाले जो शेप है, यही है हमारे ये पॉइंट्स। बाकी आप मैंने क्लासीफाई करके देखिए क्या कर रहे हैं रिसेंटली हम। देखिए यही ऑप्शन हमें चेंज करना होगा। वी आर क्लासीफाइंग द पॉइंट्स फ्रॉम टावर टू वायर, क्योंकि मिसिंग तो कोई पॉइंट है नहीं। इतना तो हमने पहले ही ध्यान दिया था कि हमने ऊपर के सारे पॉइंट्स टावर में क्लासीफाई कर दिए थे, जितने भी वायर क्लासीफाई करने के बाद बचे हुए थे। ऐसे ही हैंगिंग वायर्स आपको इधर भी दिख रही होंगी। ये आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट्स जिन पे हमारा फोकस था वही वाले क्लासीफाई हुए। बहुत ज्यादा वाइड नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है। अब बाय चांस अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो कि ये कौन से पॉइंट है, हैंगिंग शेप तो मैं यहाँ पे किसी की भी नहीं दिखाई दी, इस तरीके से अगर कंफ्यूजन है तो आप टूल लीजिए अपना वो लाइन वाला और आप ड्रॉ करके देखिए। ये देखिए जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, आप व्यू 1 में भी नोटिस कर सकते हैं ये लाइन, देख पा रहे हैं। तो मतलब जिन पॉइंट्स पे हमारा फोकस है, ये हमारे उन्हीं पॉइंट्स को कवर कर रहा है। तो ऑब्वियसली आप इन पॉइंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं, देन यू कैन एक्सटेंड इट मोर। नाउ इट्स फाइन। तो ये कंसेप्ट है कि कैसे आप इन्हें क्लासीफाई करेंगे। देखिए बहुत सारे अलग अलग शेप के टावर देखने को मिल सकते हैं आपको, तो इसलिए हम मल्टीपल लेस फाइल को देखेंगे। अब यहाँ कौन सी है हमारी वो वायर्स। अब देखिए, अब मुझे कंफ्यूजन थी, मुझे क्लियर नहीं था, तो मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं अपने व्यू 1 में नोटिस कर रही हूँ, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं नोटिस कर रही हूँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। क्लासीफाई तो मुझे इन पॉइंट्स को करना है, मतलब ये वाले पॉइंट नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन के पॉइंट ये वाले, ये है हमारे वायर के पॉइंट, आप देख भी सकते हैं। ये हम क्लासीफाई करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो वायर के हैं लेकिन टावर में क्लासीफाई हो गए। पहले हम उन्हें इंटरप्रेट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम उन्हें इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स वायर के हमने क्लासीफाई कर दिए हों, लेकिन वो एक्चुअल में टावर के हों। ऐसा भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मुझे वायर के दिख रहे हैं। अब या तो ये पूरी ही लाइन, जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, या तो पूरा ही वायर होगा, या फिर ये पॉइंट भी हमें रिमूव करने पड़ेंगे। पता कैसे चलेगा? ऑब्वियसली ओनली द वर्टिकल सेक्शन इज गोइंग टू हेल्प यू। बहुत नैरो वर्टिकल सेक्शन लेना है आपको यहाँ पे। और देखिए क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कोई ऐसी वायर नहीं जिसके साथ ये कनेक्ट हो सकते हो। तो ये एक तरीके से यहाँ पे मिस्टेक है, ये टावर में ही रहने चाहिए थे। तो आप कोई दूसरा टूल भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसी में आप चेंज कर दीजिए। अभी हम वायर टू टावर क्लासीफाई कर रहे हैं, लाइक दिस। अभी हमारा ये जो पार्ट है, नाउ दिस इज करेक्ट। अब हमारी लेस फाइल पूरी कंप्लीट हो गई है। जस्ट चेक करने के लिए आप एक बार इसका वर्टिकल सेक्शन दोबारा से ले सकते हैं और देख सकते हैं कोई पॉइंट मिसिंग ना हो। सी, दिस हैज बीन कंप्लीटली क्लासिफाइड। तो अब हम इसको कवर करके और आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए अब हम नोटिस करेंगे हमारी लाइन तो डायरेक्ट आगे चली गई, तो ये वाला ब्लॉक क्यों कैप्चर किया गया है? बिकॉज अगर आप इस वायर को नोटिस करेंगे तो ये इस तरीके से सीधे आने से पहले कुछ पोर्शन इसका इस वाले ब्लॉक में भी गया है। तो इसलिए ओपन आपको हर एक ब्लॉक करना है। नाउ यू कैन सेव दीज पॉइंट्स एंड अगेन गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन ब्लॉक। अब आप नेक्स्ट ब्लॉक खोलिए। एक सीक्वेंस में आपको चलना है ताकि ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये आप नोटिस करेंगे मैंने ओपन कर दिया है, यहाँ पे मुझे नोटिस कर रहा है कि ये ब्लॉक, सॉरी मतलब मेंशन किया गया है कि ये ब्लॉक ओपन हो गया है। अब कंफ्यूजन यही रहेगी कि पॉइंट्स तो आए ही नहीं, बाद दोबारा क्लोज कर रहे होंगे, दोबारा ओपन कर रहे होंगे। ऐसा क्यों है? बिकॉज आपने ध्यान दिया होगा कि हमने व्यू 1 में
सारे पॉइंट्स ऑफ किए थे सिर्फ वायर और टावर को छोड़ के, और लेकिन वायर और टावर इसमें क्लासिफाइड तो है ही नहीं, इसीलिए ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमें विजिबल नहीं है। ऑल ऑन करके अप्लाई करेंगे, देन यू कैन सी देम। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले आप पूरे लेस फाइल का एक वर्टिकल सेक्शन लेंगे जिसमें हम पहले नॉइस अलग से क्लासिफाई करेंगे। देखिए हालांकि वो ऑलरेडी क्लासिफाइड है। क्लासिफाई करने के लिए आप अबोलाइन के टूल से फ्रॉम क्लास में आप डालेंगे एनी विजिबल पॉइंट और टू क्लास में आप डालेंगे नॉइस। देखिए ये जितने पॉइंट आप देख रहे हैं ये आप नोटिस कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये तो कोई फीचर नहीं है, असल से तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसी नहीं हो सकती, तो आपको इन्हें इस तरीके से क्लासिफाई कर देना है। देखिए ये ऑलरेडी क्लासिफाइड है। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है बिकॉज ये थोड़ा सा टेरेन ऐसा है, तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ही आपको ऐसा कंफ्यूजन रखनी है कि यहाँ भी कोई ऐसा पॉइंट हो। सिर्फ ये पॉइंट्स थे हमारे नॉइस के, एंड सेम इज इन द केस ऑफ जो नीचे वाले पॉइंट हम देख रहे हैं, वो भी आपको ऐसे ही क्लासिफाई करने फ्रॉम एनी विजिबल पॉइंट टू नॉइस। ये सारे आप एक बार में ही क्लासिफाई कर, देखिए कितने नीचे तक आपको ये पॉइंट विजिबल है। अब नॉइस जब कंप्लीट हो गई, मतलब आपने उसे क्लासिफाई कर दिया है, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द मेन पार्ट। देखिए जो सेटिंग्स हमने पहले डिस्प्ले मोड में डाली होंगी, यूज डेप्थ वाला ऑप्शन आपको याद होगा, क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम वायर्स वगैरह आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब हमें पता है क्योंकि डिजिटाइजेशन वाले पार्ट से हम देख सकते हैं कि हमारे वायर कहाँ रही होगी। मिक्स्ड अगर है तो आप एक वर्टिकल सेक्शन लीजिए जो कि इस लाइन को ही कवर कर रहा हो, और उसकी विड्थ आप इंक्रीज कर सकते हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा। देखिए ये हमारी वो वायर जो कि ऑलरेडी क्लासिफाइड है, तो कुछ ज़्यादा एफर्ट इसमें तो मैंने नहीं डालना है बिकॉज थोड़ा सा ही पार्ट इसमें आ रहा है। यूजिंग द क्लासिफाई अबव लाइन क्या कर रहे हैं, वी आर क्लासिफाइंग लाइक फ्रॉम वेजिटेशन टू वायर, तो ये ऑलरेडी क्लासिफाइड है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक तो कंप्लीटेड है, सिर्फ नॉइस हमें यहाँ पे क्लियर करनी थी। और बहुत छोटा सा पार्ट वायर का आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी सिर्फ इतना सा पोर्शन आया है। नाउ वी कैन डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्लॉक। देखिए बहुत थोड़ा सा ही पार्ट आपको इस ब्लॉक में देखने को मिलेगा। देखिए मैंने सेव नहीं किया, सेव पॉइंट्स पे क्लिक नहीं किया था, लेकिन ये मुझसे पूछ रहा है कि अभी जो पॉइंट्स चेंज किए थे उन्हें सेव करना है, बिकॉज वायर तो ऑलरेडी क्लासिफाइड थी, लेकिन मैंने नॉइस भी क्लासिफाई की थी, ऑब्वियसली वी हैव टू सेव देम। तो सेव करने वाला कंसेप्ट आपको नहीं भूलना है, बिकॉज अदरवाइज आपका सारा काम वेस्ट हो जाएगा, जितना भी एफर्ट आपने उसमें डाला होगा। तो सबसे पहले तो आप नॉइस ही देखेंगे क्लासिफाइड है या नहीं। ये देखिए कितने सारे नॉइस के पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं, तो पहले आपको यही क्लासिफाई करनी चाहिए। देखिए ये सारे स्पेसिफिकेशंस जो हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट जब हमें डिलीवर किया जाता है, प्रोजेक्ट हमें जब प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें हमें बताई जाती है कि कौन कौन सी फीचर आपको इसमें एक्सट्रैक्ट करनी है। ऐसे ही बिलो लाइन वाला टूल यूज करके भी हम सेम स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, अदरवाइज ज्यादातर तो ये पॉइंट्स आपको अर्थ सरफेस से काफी दूर ही देखने को मिलेंगे। अब हम अपनी वायर पे अगर फोकस करेंगे तो जूम कीजिए, कहाँ है हमारी वायर, देखिए ये रहा हमारा वो पार्ट, इट्स ऑलरेडी क्लासिफाइड, लेकिन ज्यादा एफर्ट हमें इसमें डालने नहीं है, इसलिए मैं इसे अनक्लासिफाई नहीं कर रही हूँ जैसे हमने स्टार्टिंग वाली की थी, क्योंकि सिर्फ छोटा सा वर्टिकल सेक्शन लेंगे और क्लासिफाई करेंगे एंड वी कैन डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। पहले सेव कर दीजिए। देखिए ये वाला ब्लॉक देखते हैं, इसमें हमारे पास टावर वगैरह भी अवेलेबल है, तो ये वाला ब्लॉक खोलेंगे। जब भी आप इस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करें तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज। अब देखिए क्लासिफिकेशन इसमें भी ऑलरेडी की गई है, लेकिन मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। टावर को भी वेजिटेशन में डाल देते हैं और वायर को भी डाल देते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ये डाटा ऑलरेडी क्लासिफाइड है। इस तरीके से हमारे पास ये डाटा आएगा, जो स्टार्टिंग में आप इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिया गया होगा। अब
सबसे पहले तो हमारा नॉइस चेक करने का ही काम है, भूलना नहीं है, बिकॉज नॉइस के पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने से मतलब देखिए, अभी मेरा वर्टिकल सेक्शन थोड़ा टिल्टेड था, तो आपको पॉइंट्स मिक्सअप भी लग रहे होंगे। हालांकि कुछ पॉइंट्स तो क्लियर है, लेकिन कुछ मिक्स्ड भी लग रहे होंगे। एक प्रॉपर स्क्वायर शेप में ही आप वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो आपके नॉइस के पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर निकल के आएंगे। किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं आप, बिकॉज उससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये देखिए, अब आप इनको क्लासीफाई कर दीजिए, नीचे वाले पॉइंट्स को भी। देखिए, जूम करके देखिएगी तो आपको यहाँ भी दिख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स। जो भी आपके सरफेस से दूर हो वो आपके नॉइस में ही क्लासीफाई होंगे। ऐसे ही यहाँ भी, या बॉल लाइन की हेल्प से आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसमें फेंस का टूल भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो अब बॉल लाइन से भी कर सकते हैं। सी, ये सारे पॉइंट्स आपके नॉइस में ही क्लासीफाई होने हैं। आप नोटिस करेंगे कि कलर तो चेंज ही नहीं हो रहा, बिकॉज ये ऑलरेडी क्लासीफाई किए गए हैं। ये सिर्फ मैं आपको स्टेप्स दिखा रही हूँ कि करने कैसे। ये पोर्शन पूरा क्लासीफाई हुआ। देखिए, कुछ पॉइंट्स छूटे भी हुए थे जो हमने क्लासीफाई किए। आप कोई भी टूल यूज कर रहे होंगे, कोई भी पॉइंट्स क्लासीफाई कर रहे होंगे, तो आपको इस तरीके से सॉफ्टवेयर दिखाता भी है कि आपने कितने पॉइंट क्लासीफाई किए। तो अभी रिसेंटली जो स्टेप मैंने लिया था उसमें 130 पॉइंट्स क्लासीफाई किए गए होंगे। मुझे लगा नहीं होगा कि 130 पॉइंट्स रहे होंगे, लेकिन 130 पॉइंट्स हमने क्लासीफाई किए। अब नॉइस वाला पार्ट कंप्लीटेड। अब हमारा मेन फोकस जो है, अब हम डायरेक्ट हमने उस पोर्शन पे आते हैं। सॉरी, वर्टिकल सेक्शन वायर के लिए आपको कैसे लेना है, जो डायरेक्शन हमारी वायर की है वही डायरेक्शन फॉलो करनी है, और विड्थ बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। आप देखेंगे कि बिल्कुल क्लियरली आप उसे नोटिस कर सकते हैं। अब लाइन का टूल लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई इट फ्रॉम वेजिटेशन टू, हालांकि आप एनी विजिबल पॉइंट से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन बाई चांस अगर कोई नॉइस का पॉइंट भी उसमें इंक्लूड हो गया तो वो भी आपका वायर में चला जाएगा। और जबकि हमें पता है कि ये वेजिटेशन ही है और इसके अलावा कोई पॉइंट यहाँ पे किसी दूसरी क्लास का मिक्सड ही नहीं है, तो एनी विजिबल पॉइंट का हम यूज नहीं करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई इट फ्रॉम वेजिटेशन टू वायर। देखिए, अगेन वही पोर्शंस या वही स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं कि टावर के पास तक, जहां तक आपको क्लियर है कि ये टावर ही है, सॉरी वायर ही है, उतना पोर्शन आप क्लासीफाई कर दीजिए। जिसमें भी आपको कंफ्यूजन हो उनको हम बाद में क्लासीफाई करेंगे। हालांकि देखिए, ये जो हैंगिंग वाला पार्ट है ये भी हमारी वायर का ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये टावर से भी कनेक्ट हुआ होगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा बाद में चेक करेंगे। जूम करके देख सकते हैं, अभी कुछ पॉइंट यहाँ पे बचे हुए हैं जो हमारे वायर में ही होने हैं। देन अभी थोड़ा सा पार्ट इधर भी है, अगेन डायरेक्शन चेंज हो गई है हमारी वायर्स की, तो यहाँ हम दोबारा से वर्टिकल सेक्शन लेंगे। जो अब डायरेक्शन है हमारे वायर की, अब वर्टिकल सेक्शन उस डायरेक्शन में लिया जाएगा ताकि आप उन्हें क्लियरली देख सके। ये देखिए, जो वायर्स अब आपको क्लियरली विजिबल हो अपोजिट डायरेक्शन में भी, तो आप उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। जूम कीजिए अपने थोड़ा सा उस एरिया पे। अब यहाँ हमारे टावर की शेप आपको अलग देखने को मिलेगी। जहां तक मुझे क्लियरली विजिबल था वो तो मैंने क्लासीफाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम सिंगल वायर का या इंडिविजुअल वायर का वर्टिकल सेक्शन लेंगे। बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए आपको दोनों साइड वर्टिकल सेक्शन अलग अलग लेने पड़ेंगे। अगर सेम डायरेक्शन होती तो आप लेफ्ट से राइट तक का पूरा एरिया एक साथ कवर कर सकते थे, लेकिन अभी हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो इसलिए हाफ हाफ पार्ट ही हमें कवर करना पड़ेगा, तभी हम इजिली समझ पाएंगे। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि वो जो हैंगिंग वाले वायर्स हैं वो भी हमें क्लियरली विजिबल है, एंड वी कैन क्लासीफाई देम। यहाँ तक का पार्ट कम से कम मेरे वायर में ही जाना चाहिए।
आगे भी। ये मैं व्यू 1 से भी मुझे आइडिया लग रहा है और मैं यहाँ भी नोटिस कर सकती हूँ। हालांकि जब एक्यूरेसी हम चेक करेंगे तो वहां भी हम नोटिस करेंगे मेरी पहली वाली वायर डन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकेंड वायर, सी आप देख सकते हैं सेम पार्ट, वही चीज यहाँ पे आपको यहाँ भी क्लासीफाई करनी है। तो वन बाय वन आप देख रहे होंगे सारे हम वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो भी कुछ देर पहले हमने इससे पहले वाले ब्लॉक में फॉलो किए थे, बिकॉज कंसेप्ट आपका यही रहेगा। कम से कम यहाँ तक तो वायर हमारे जरूर है, इससे आगे अगर होंगी तो वो हम जब टावर क्लासीफाई कर रहे होंगे उसके बाद हम इजीली समझ पाएंगे। अब इधर वाली तीनों वायर हमने कंप्लीट कर ली हैं अकॉर्डिंग टू अस। अब जो दूसरी डायरेक्शन में है अब उनका वर्टिकल सेक्शन लीजिए। ये देखिए ये पूरा पार्ट आपकी वायर्स का ही है। ये हो गई हमारी पहले वाली। देन नेक्स्ट, तो यही सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पावर लाइन और टावर पे हमें सिर्फ इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है। बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज अलग अलग शेप स्ट्रक्चर के टावर्स देखने को मिल सकते हैं, और जो नीचे ओवरलैपिंग वाला पोर्शन हम देखते हैं वेजिटेशन का, जो पिछले वाले ब्लॉक में भी हमने देखा था, वो भी प्रैक्टिस के साथ ही ये चीजें हमारी इंप्रूव होंगी कि कौन सा टूल किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है वायर्स या फिर टावर्स को क्लासिफाई करने के लिए। ये देखिए दिस 2 पॉइंट्स मोर। अब अकॉर्डिंग टू मी जो वायर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है जितना मुझे फिलहाल रिसेंटली विजिबल है। अब मैं इस टावर को क्लासिफाई करूंगी। क्या बताया था मैंने? इसके लिए आपको वर्टिकल सेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। इधर जो हमारी वायर्स हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में, जितना वाइड आपको वो टावर लग रहा हो सिर्फ उतने ही वाइड आपको वर्टिकल सेक्शन लेने। ये हालांकि वायर के पॉइंट अभी छूटे हुए हैं लेकिन हम बाद में चेंज कर देंगे, पहले आप टावर क्लासिफाई कर लीजिए। क्योंकि जब आप उसे टावर क्लासिफाई कर लेंगे तो आपको ये और ज्यादा हाईलाइट होके दिखेंगे। यहाँ भी देखिए हालांकि वेजिटेशन बिल्कुल अलग से विजिबल है, बिल्कुल साइड में ही है, तो आप इस पोर्शन को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। देन एक बार आप इसमें कट सेक्शन अप्लाई करके चेक कर लीजिए। मैंने बताया था कि कट सेक्शन आपको उतना ही लेना जितना वाइड आपका ये टावर हो। अब देखिए नॉर्मली हमें लगा था कि शायद हमने टावर बिल्कुल ठीक से क्लासिफाई कर दिया है, फिर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये पॉइंट तो मेरे टावर से बाहर है, क्योंकि नीचे से कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता कि जो टावर से आपको इस तरीके से अटैच्ड लग रहा हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है, इसलिए कट सेक्शन रिक्वायर्ड था वहां पे। इसको आप अगेन टावर से वेजिटेशन में डाल दीजिए। इसलिए बिना कट सेक्शन के आपको आगे नहीं बढ़ना है कि आप डायरेक्ट सोचते हैं कि हम पूरा क्लासिफाई हो गया है। ओके, तो ये सारा कंसेप्ट हमारा इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं एक्यूरेसी चेक करने पे। जो वायर और टावर के जो मिक्सअप पॉइंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, व्यूज में जाकर डिस्प्ले मोड से व्यू 1 में सभी पॉइंट्स ऑफ कर दीजिए और सिर्फ जो आपके वायर और टावर है वो ऑन रखेंगे। यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगी कि कौन से पॉइंट टावर के थे, कौन से पॉइंट वायर के थे, और कहाँ एरर है। देखिए एक तो आप ये देखेंगे कि टावर का ये पॉइंट कितनी बाहर तक है, तो ऑब्वियसली इट इज इनकरेक्ट, इतनी दूर तो पॉइंट हो ही नहीं सकता है। तो ये छोटा सा वर्टिकल सेक्शन आप इसके लिए कलेक्ट कीजिए और इसे रिमूव कीजिए। क्या करना है इसे हमें टावर से वेजिटेशन में डालना है, बिकॉज ये तो वायर का भी नहीं है। रिमूव्ड। नाउ विल कम टुवर्ड्स दीज पॉइंट्स।
तो ये एक प्रॉपर शेप आपको अपने इस टावर की देखने को मिलेगी। ये भी हमारे हैंगिंग वायर्स हैं जो कि हमने टावर में क्लासीफाई कर दिए हैं। तो आपको चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम टावर टू वायर। ये ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। यहाँ देखिए वायर आगे तक जा रही है लेकिन बीच में कुछ पॉइंट्स छूट गए जो वायर में ही होने चाहिए थे। ये वाले पॉइंट्स हैं ये, आप देख भी सकते हैं सेम इसी वायर के ही है। सो क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व। और कहीं अब देखिए यहाँ पे हमारा टावर किस टाइप का और इधर आपका टावर कैसे है। तो ये पॉइंट्स भी वायर में होने चाहिए थे। ये कुछ मतलब ऐसा कह सकते हैं कि टावर के बहुत पास में थोड़ी वाइड, ये कह सकते हो थोड़ी थिक वायर होती है। तो ये वो वाली वायर है, इसलिए हम इसे भी वायर में ही डालेंगे। ये व्यू वन से आप नोटिस कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट टावर में होने चाहिए और कौन से नहीं। ठीक है, वी शेप देख रहे होंगे आप यहाँ पे, तो वी शेप का टावर आपको इधर देखने को मिलेगा। तो उधर भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है और कुछ पॉइंट्स लेफ्ट पार्ट में भी एक्स्ट्रा है। तो व्यू वन से आप नोटिस कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप व्यू टू में नहीं समझ पा रहे कि कौन कौन से पॉइंट उसमें क्लासीफाई होने चाहिए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टिल द पॉइंट्स आर लेफ्ट। ये थोड़ा सा इसमें डायरेक्शन का चेंज है, इस वजह से आप देख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। ये पॉइंट हम यहाँ क्लासीफाई कर लेकिन ये उधर जा रहे हैं, तो ये मिस्टेक भी जा रही है। इनको हम इजीली रिमूव कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स ऐसे हैं जो वायर में हमें रखने हैं। ना इट्स ओके। ये पोर्शन तो ठीक है लेकिन ये जो पॉइंट्स अभी अभी हमने क्लासीफाई किए थे ये गलत हो गए हैं। तो इनका पता कैसे चलेगा? अभी हमें क्लियरली दिख ही नहीं रहे थे, तभी तो वो गलत हो गए। अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको छोटा सा वर्टिकल सेक्शन सिर्फ इतना ही लेना है, तो इजीली आपको हाईलाइट होके दिखेंगे। देखिए ये हैं हमारे वो पॉइंट्स। नाउ वी कैन क्लासीफाई देम फ्रॉम वायर टू टावर। सी, तो इस तरीके से आपको इन्हें चेक करना है। इधर भी कुछ 3 पॉइंट्स मुझे टावर से तो अलग ही लग रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेना है। मतलब विजिबल ऐसे हैं कि वायर्स टावर में नहीं होने चाहिए, बाकी एक बार चेक करके देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से हैंगिंग तो वायर आप सॉरी टावर आपको दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए इसे टावर से वायर में डालिए। जब आप बाकी सारे पॉइंट्स ऑफ कर देते हैं तो हमें इजिली टावर का वायर का स्ट्रक्चर समझ में आता है और हम ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है। ये देखिए ये भी तो आपके यही वाले वायर्स है ना जो अभी तक कंटिन्यू किए हैं। तो कुछ पार्ट तो हमने क्लासीफाई किया लेकिन कुछ पार्ट छूट गया है, तो ये भी हम वायर में डालेंगे। नाउ थोड़ा सा हमें शेप यहाँ भी चेक करनी है, ये कैसा पोर्शन है और ये पॉइंट कहाँ है, बॉटम के पास है या वायर के पास है। ये देखिए ये जो कर्व्स आप देख रहे हैं ये ऐसे हैं जो टावर के नहीं है, वायर के हैं। व्यू वन से आपको इजीली आइडिया लगेगा कि कौन से पॉइंट वायर के हैं और कौन से टावर के हैं। कुछ पार्ट हम यहाँ भी लेंगे, दिस मच। देखिए हालांकि कुछ पॉइंट यहाँ पे वेजिटेशन के भी मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो छूटे हुए हैं, जिसमें क्लासीफाई होने चाहिए थे। और देखिए हालांकि हमने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा था, जहाँ सारे पॉइंट्स हमने क्लासीफाई कर दिए थे, लेकिन फिर भी ये वायर के लग रहे हैं। तो एक बार आप इन्हें क्लासीफाई करके देखिए, अगर ये हमारे वायर के पास में ही आ रहे होंगे दैट इज फाइन, और लेकिन अगर ये उससे बाहर जा रहे होंगे तो फिर हमें इसे अवॉइड करेंगे। ठीक है, होने चाहिए हमारे वायर में कि जो इधर से ये वायर आ रही है ये वही इस तरफ भी जा रही है। तो इस टाइप से आपको टावर्स और वायर्स क्लासीफाई करनी है।
जब आपका कंप्लीट हो गया हो, आपने एक्यूरेसी वगैरह भी चेक कर ली है, तो इन पॉइंट्स को सेव कर दीजिए। इसी टाइप से जिस भी ब्लॉक पे आपका फोकस हो, जहां भी आप चेक करना चाह रहे हो, जहां भी आप क्लासीफाई करना चाह रहे हो, जैसे यहाँ भी हमारे पास लगभग 2 टावर्स हैं, मे बी थर्ड का कुछ पोर्शन भी हमारा यहीं पे आ रहा हो। तो इसी ब्लॉक को भी एक बार चेक करते हैं एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा सा इसे भी लेंगे। ओपन दिस ब्लॉक, सॉरी, यूज द ऑप्शन ऑफ ओपन ब्लॉक एंड जस्ट क्लिक है। हो गया ये ब्लॉक ओपन, क्लासिफाइड है, तो एक बार रिमूव कर देते हैं हम इसे, अगेन क्लासिफाई, सॉरी, वायर टू वेजिटेशन, अगेन नाउ टावर टू वेजिटेशन। अभी आप अपने डिस्प्ले मोड में आइए और व्यू 1 के सारे पॉइंट्स ऑन कर दीजिए। यहाँ आपको पहले तो अपनी नॉइस क्लासिफाई करनी है। इसके लिए आप पूरे ब्लॉक का वर्टिकल सेक्शन एक साथ लेंगे। ये देखिए, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको क्लासिफाई करना है फ्रॉम एनी विजिबल, सॉरी, फ्रॉम एनी विजिबल पॉइंट टू नॉइस, एंड नाउ क्लासिफाई। जितने भी आपको स्कैटर्ड पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो सारे आपको इसमें क्लासिफाई करने हैं, दिस एंड इन दिस पोर्शन ऑल्सो। ये सारे ऐसे एटमॉस्फेरिक ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि मतलब कोई फीचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जो एरोजोल्स वगैरह होते हैं, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो हमारे एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं, वो सारे बॉटम में। तो इस बार यहाँ हमारे पास ये कुछ ये पॉइंट्स हैं, तो अब लाइन से ही हम इन्हें क्लासिफाई कर देंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स, डायरेक्ट टुवर्ड आवर मेन फीचर विच इज वायर एंड टावर। अब आप उसका वर्टिकल सेक्शन लेंगे। सेम वैसे ही लेंथ हमें ज़्यादा रखनी है, विड्थ हम बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, नैरो वर्टिकल सेक्शन लेना है। आप देखेंगे आपको क्लियरली विजिबल होगा। नाउ यू कैन क्लासिफाई दिस, क्लासिफाइंग फ्रॉम वेजिटेशन टू वायर। जो पोर्शन आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है उसे क्लासिफाई कर दीजिए। बाकी बहुत क्लोज पार्ट जो है इस टावर के, उसको हम बाद में देखेंगे। आगे वाला पोर्शन भी आप साथ में कवर कर सकते हैं। ये देखिए, इधर वाले वायर तो अच्छे से क्लासिफाई हो गए, लेकिन इसका कुछ पोर्शन अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन एक बार फिर से लेंगे, बिकॉज हल्का सा डायरेक्शन में डिफरेंस यहाँ भी है, इसलिए वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये देखिए, लाइक दिस। अब इतना पार्ट तो हमें क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं। अब हम टावर्स के पास क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे है एक टावर तो हमारा, इसके पास देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे आप इंडिविजुअल वायर का क्रॉस सेक्शन लेंगे, लेफ्ट से राइट तक। जितने पॉइंट आपने वायर के क्लासिफाई किए हैं, थोड़े से आप वो भी इन्वॉल्व करेंगे दोनों साइड, और फिर इतना नैरो रखना है जितनी की बस आपकी वो वायर हो। ये देखिए, यू कैन इजिली नोटिस देम। यहाँ तक है, यहाँ तक है। बाकी अब जो एक कर्व्ड शेप है, ये पहले भी आया है आपके लगभग हर एक वायर में, हमें देखने को मिला। ये जो कर्व्ड पॉइंट्स हैं आपके, ये भी वायर के ही होते हैं। सेम हेयर ऑल्सो।
बाकी आप यहां से भी नोटिस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वायर, सेकेंड वन, थोड़ा सा डायरेक्शन हमारी यहाँ भी चेंज हो रही है, तो कुछ डिफरेंस आपको उसकी वजह से भी दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। अब यहाँ पे आप हैंगिंग वायर ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, तो टावर तो ऐसा होता नहीं है जिसमें कर्व शेप आ रही हो, तो ये भी आपके वायर में ही जाएंगे लाइक दिस। मैंने बताया आपको पहले भी, जो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो आपको सिर्फ वही क्लासीफाई करने हैं। बाकी अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो जब हम एक्यूरेसी चेक करेंगे वो तब भी आ जाएगा। यहाँ तक का पार्ट तो वायर का है, हमें अच्छे से पता चल रहा है, दिस पार्ट ऑल्सो। और अब जो ये हैंगिंग पोर्शन है, इस तरीके से हमारे जो वायर्स हैं वो टावर से कनेक्टेड होती हैं। ये हम अपनी रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब जो आपका टावर है उसका अपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकल सेक्शन ड्रॉ कीजिए, और now we can classify this tower using the same tool, which is your draw ball line. So you classify a ball line. Now classify from vegetation to tower. तो देखिए यहाँ पे हम कुछ पोर्शन ऐसा भी देखेंगे जो वेजिटेशन के तो हमने क्लासीफाई कर दिए हैं, लेकिन ये जो व्हाइट पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल ग्राउंड के साथ मिक्सड होते हैं उन्हें तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये तो हमारे टावर के बॉटम को ही इंक्लूड कर रहे हैं। अब बाई चांस अगर हमें नहीं पता कि ये कौन से पॉइंट हैं, मतलब बाई चांस अगर आप इनकी क्लास नहीं जानते, देन यू कैन यूज द ऑप्शन ऑफ एनी विजिबल पॉइंट, लेकिन बहुत ध्यान से क्लासीफाई करना है, सिर्फ इतना ही है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि छोटा सा कट सेक्शन भी लेंगे आप, तो उसे फाइनलाइज करने से पहले, और इतना ही लेना है इसमें आपका सिर्फ ये टावर इंक्लूड हो, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट की तरफ एक दूसरी फीचर भी इसके पास में आ रही है, तो वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए आपके कट सेक्शन के पास, अदरवाइज एरर हो सकता है। देखिए अभी कोई पॉइंट ऐसा नहीं बचा जो हमें टावर में क्लासीफाई करना चाहिए था, सारे पॉइंट्स हमने क्लासीफाई कर दिए। अब आप इसकी एक्यूरेसी चेक कर लीजिए डिस्प्ले मोड में सारे पॉइंट्स ऑफ करके। व्यू 1 में सारे पॉइंट्स ऑफ कीजिए, और जो आपको ऑन करने हैं दे आर ओनली वायर्स एंड टावर्स। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कौन से पॉइंट इनकरेक्ट है और कौन से पॉइंट करेक्ट है। अब अगर हम अपने इस टावर की शेप देख रहे हो तो दोनों एजेस अगेन इसकी वी शेप है, तो मतलब जो ये साइड में पार्ट जा रहा है ये आपकी टावर का नहीं वायर्स का है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप हाफ हाफ पार्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ क्लासीफाई देम। अब क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, फ्रॉम टावर टू वायर। ये वायर के पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं। ये व्यू 1 से भी आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ तक के पॉइंट आपको क्लासीफाई करने हैं। अब वी शेप से प्रॉपर मैच हो रहा है। लेफ्ट की तरफ, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में से भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको वायर में ही इंक्लूड करने हैं। अब आप देखेंगे अब इसकी शेप अच्छे से आई है, एंड इन दिस पर्टिकुलर वायर ऑल्सो यहाँ भी आपको कुछ ऐसी ही मिस्टेक दिख रही होगी। एक वी शेप हमें इस टावर को प्रोवाइड कर देनी है, क्योंकि ये हमारे टावर का स्ट्रक्चर बता रहा है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। अब अगर आप इसके सेंटर वाले पोर्शन को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे लगभग स्क्वायर शेप इसकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट्स मिसिंग है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ वेजिटेशन के पॉइंट हमने छोड़ दिए हो? तो उसके लिए आप इसका एक वर्टिकल सेक्शन लीजिए जो ज्यादातर फोकस इसका इसी पार्ट पे हो, एक बार चेक करना है। अब देखिए यहाँ भी पॉइंट आपको बाहर की तरफ दिख रहे होंगे, स्क्वायर शेप से बाहर जो पॉइंट जा रहे हैं, तो वो भी आपको टावर से
वायर में डालने हैं फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑल्सो। यहाँ पे क्या, यहाँ के तो कोई पॉइंट नहीं आया, ऊपर तो है नहीं, बॉटम में चेक कर लीजिए आप एक बार। तो यहाँ पे हमारा टावर थोड़ा सा मिसिंग ही है। अब इसमें ऐसे देखना कि टावर की शेप ही ऐसी होगी। ऐसा हो सकता है कि ऊपर काफी डेंस पॉइंट्स रहे हों, तो बहुत नीचे तक के पॉइंट कुछ मिस हो गए हों, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। ओके, तो इसमें इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। ये बस इतना तो है कि आपको एक बार ध्यान देना है। अब मेरा टावर प्रॉपर ठीक है। हाँ, अगर आप नोटिस करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ऐसा है जो बहुत दूर तक जा रहा है, ये बिल्कुल ही अलग है, ना तो वो वायर का लग रहा है और ना ही वो टावर का लग रहा है। तो आप इसे रिमूव कर दीजिए। ये हालांकि तो वायर वाले पोर्शन में ही दिख रहा है, बॉटम का तो है नहीं, कहीं ऊपर का ही है। तो थोड़ा सा एक बार हमारा कट वर्टिकल सेक्शन थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। देखिए इन्हीं पॉइंट्स के बीच में आ रहा है ये पॉइंट, यहाँ पे ये वाला है। एक बार कट सेक्शन से चेक कर लीजिए कि इससे कोई बहुत दूर तो नहीं जा रहा। इतना ही वायर लेंगे, ये वायर के पास में ही आ रहा है, इसका मतलब तो ये वायर में ही होना चाहिए था, फ्रॉम टावर टू वायर। ओके, नाउ इट इज फाइन। अब मेरा ये पार्ट कंप्लीटेड है। तो ये कंसेप्ट हमें फॉलो करना है जब हम टावर और पावर लाइन पे फोकस कर रहे हो। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की, ये प्रोजेक्ट्स लिडार की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। अगर आप फोकस करेंगे कि हमारी अर्थ सरफेस की ऐसी कौन सी फीचर्स हैं जिनके रिगार्डिंग लिडार का डेटा कलेक्ट किया जाता है या लिडार के डेटा को हम यूज करते हैं, सो बेसिकली दैट इज पावर लाइन एंड टावर। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स लिडार के जो है वो आपके पावर लाइन और टावर पे ही बेस्ड होते हैं, इसलिए हमें प्रॉपर इनके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैसे हमें इन्हें क्लासीफाई करना है, किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी कुछ पार्ट हमारा इस पे भी डिपेंड करता है कि जो प्रोजेक्ट जिस भी क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड किया है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें वो भी देते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जो हमने इंक्लूड ना की हो, इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी रहती हूँ, या फिर कुछ इनमें से मिसिंग भी हो, जैसे नॉइस वगैरह जो है। हालांकि मतलब 99% चांसेस में हम नॉइस पे भी फोकस करते हैं, नॉइस भी हम अपने डाटा से रिमूव करेंगे। इसको हम नॉर्मली क्लीनिंग कहते हैं, क्लीनिंग ऑफ द डाटा। लेकिन अगर हमें कहा गया कि नॉइस वगैरह से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पावर लाइन और टावर के ही पॉइंट हमें बताइए कि कितने पॉइंट हमारे पावर लाइन में आएंगे और कितने पॉइंट टावर के हैं उस पर्टिकुलर एरिया से, तो फिर हमें सिर्फ इन्हीं पे फोकस रखना है। और कैसे हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, कैसे हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे, इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, जिसके लिए हमने कुछ ट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस की। तो सबसे मेजर पार्ट हमारी लिडार टेक्नोलॉजी का पावर लाइन और टावर से ही बिलोंग करता है। इजिली लिडार टेक्नोलॉजी हमें इनका डाटा प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कि इनके रिगार्डिंग हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तो इन चीजों का ध्यान रख के इन ट्रिक्स, ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इनको यूज करके हम इजिली डाटा क्लासीफाई कर सकते हैं, पावर लाइन और टावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने हमारे जो मेजर फीचर्स हैं, जैसे कि पावर लाइन और टावर के लिडार में इनका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं यूजिंग द पॉइंट क्लाउड डाटा, और इसी के साथ साथ मैंने इसमें आपको एक लाइव प्रोजेक्ट दिखाया जो क्लाइंट की तरफ से इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया गया था, और कैसे हम उस पर काम करते हैं, वो सारी चीजें हमने इसमें डिटेल से सीखी। आई होप कि सब आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।